तो अब हम वो खास सीट के लिए जा रहे हैं सर्वे करने, जो खासम खास है। जिस सीट का हम जिक्र करने वाले हैं वो है बनारस का सीट, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले बार चुनाव जीते थे। ये सीट खास इसलिए भी है कि इस बार जो इक्वेशन बन रहा है बहुत खास बन रहा है। ये खास मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बार उनको सीधा चुनौती दे रहे हैं भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण। अब चुनौती मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे थोड़ा कहानी है। अब वो कहानी ये है कि देखिए, पिछले बार जो चुनाव हुआ था 2014 में, वहां से हम लोग क्लियर करते। 2014 में उस समय नरेंद्र मोदी को 5,81,000 वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल को 2,09,000 वोट मिले थे और 3,00,000 3.5 लाख वोट से वो चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार हाँ, एक चीज और, पिछले बार सपा अलग चुनाव लड़ रही थी, बसपा अलग लड़ रही थी, कांग्रेस अलग लड़ रही थी, तृणमूल कांग्रेस अलग लड़ रही थी, और भी जो पार्टियां थी सब अलग अलग। लेकिन इस बार क्या है, इस बार कांग्रेस भी समर्थन कर रही है किसको, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण को। सपा भी कर रही है, बसपा भी कर रही है और तृणमूल कांग्रेस भी, सब सपोर्ट कर रही है। अगर सबका वोट देखा जाए, सपा कांग्रेस पिछले बार 76,000 लाई थी, बसपा भी इसी के आसपास कुछ लाई थी, सपा भी लाई थी। सबका अगर वोट मिलाकर देखा जाए तो ये 4.5 लाख 5 लाख के आसपास वोट पहुंच रहा है। अब ये सब एक जगह वोट पड़ेंगे और ये चंद्रशेखर रावण को पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का ये सीट चुनौतीपूर्ण होता हुआ दिख रहा है। अब हम बात कर रहे हैं टोटल मिलाकर, हम जो बोल दिए 4.5 लाख के आसपास हो जाएगा। दूसरी चीज खास क्या है, पिछले बार यहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़े थे, 2,09,000 वोट लाए थे। वो चुनाव इस बार नहीं लड़ रहे हैं और वो भी घोषणा कर दिए कि हम चाह रहे हैं कि हमारे जो भी शुभचिंतक हैं वो भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण को सपोर्ट करें, तो उनका भी सपोर्टर वहां चला गया। और दूसरी चीज एक खास है कि एक बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव, वो भी बिगुल फूंक चुके हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। क्योंकि वो इसलिए फूंक चुके हैं कि सेना में जो उनके लेकर जो बयानबाजी हुआ था, वो एक वीडियो डाले थे कि सेना में भेदभाव हो रहा है, तो जिसके कारण उनको सस्पेंड कर दिया गया। वो एक उम्मीद जगाए हुए थे कि नरेंद्र मोदी हमें सपोर्ट करेंगे, इसलिए पब्लिकली वो वीडियो डाले थे, लेकिन उन्हीं पर गाज गिरा। अब वो चुनाव में उनके सामने आ गए। 5,000 से ज्यादा बीएसएफ के और अलग अलग सेना के लोग जो रिटायर्ड हैं, जो कुछ सब उनके सपोर्ट में आ गया। इससे पहले क्या था, वो सारे वोट नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में पड़ते, लेकिन इस बार सेना भी अगर वोट काटेगी तो कहीं ना कहीं मोदी जी का ही नुकसान होगा। वो भी वोट कट रहा है। किसान भी, बहुत सारे किसान वहां पर नाराज हैं, वो सब भी मोदी के खिलाफ ही जाएगा। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर मुकाबला बहुत खास है और ये कभी ऐसा ना हो जाए कि ऐसा समीकरण बन जाए कि मोदी जी यहां से सीट लूज भी ना कर जाए। ये बहुत दिलचस्प मुकाबला हो सकता है, लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि वहां की जनता चंद्रशेखर रावण को कितना समझ पाती है या दोबारा फिर से नरेंद्र मोदी जी में भरोसा जताते हैं। ये तो काशी की जनता तय करेगी। लास्ट में मैं कंक्लूड कर देता हूं, अगर अभी का जो परिदृश्य है, हालांकि उसमें लीडिंग एज नरेंद्र मोदी जी का है, 40 से 50,000 वोट से वो लीडिंग एज पर हैं, लेकिन अगर सेना के लोग और भी ज्यादा तेज बहादुर के सपोर्ट में अगर आ जाते हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी का वोट कटेगा और चंद्रशेखर रावण निकल जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, इसमें नरेंद्र मोदी जी लीडिंग एज पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप अलग अलग संसदीय क्षेत्र से सर्वे का जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।